हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। देखिए, हम सभी जानते हैं ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर काफी बड़े लेवल पे देखने मिल रहा है और अब यह 3 देश ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट से लेके यूरोपियन कंट्रीज तक शामिल हो गई है इस वॉर में। और अब कल यह खबर आती है कि 4 मार्च को यूएस का जो नेवी सबमरीन है उसने टॉर्पेडो अटैक कर दिया है ईरानियन शिप पे, वॉर शिप पे। अगर हम बात करें कि यह टॉर्पेडो है क्या, तो बेसिकली जो मिसाइल है या तो वह लैंड से या तो फिर फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है, लेकिन जब सबमरीन के थ्रू लॉन्च की जाती है तो उसको टॉर्पेडो कहते हैं। पानी के नीचे से अटैक करता है यह। और मैं बता दूं, जो ईरानियन वॉरशिप है जिस पर अटैक किया गया है वह एक फ्राइट गेट है और वह आयरिस देन है। कि अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे ये एग्जैक्टली अटैक किया गया है यूएस द्वारा, तो देखिए यह है पूरा इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन के साइड में हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका देखने को मिलता है जिसकी कैपिटल है कोलंबो। और कोलंबो के जस्ट नीचे की साइड, साउथ की साइड आप देखेंगे तो गेल एक जगह देखने को मिलती है और इसी गेल से लगभग 40 नॉटिकल साउथर्न में देखेंगे तो यहीं पर एग्जैक्टली यहीं पर अटैक किया गया है यूएस द्वारा। और मैं बता दूं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ईरानियन वॉरशिप है यह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। एक अच्छा खासा एक्सप्लोजन देखने को मिला है और पूरी तरीके से तबाह हो गया है। साथ ही मैं बता दूं, लगभग 80 से 90 लोगों की मौत बताई जा रही है इस वॉरशिप के दौरान, जहां पे लगभग 180 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ईरानियन वॉरशिप इंडियन ओशियन के आसपास कर क्या रहा था। तो मैं बता दूं, यह इंडियन डिप्लोमेटिक नेवल विजिट के लिए आया था, बिकॉज भारत में पिछले 15 दिनों से 3 मेजर इवेंट्स चल रहे हैं विशाखापट्टनम के पास और इसीलिए यह ईरानियन वॉरशिप देखने मिला था। अब क्वेश्चन यह आता है कि यूएस द्वारा यह अटैक क्यों किया गया है, क्या जस्टिफिकेशन आया है। तो यूएस का यह कहना है कि यह अटैक करना काफी ज्यादा जरूरी था ताकि जो ईरान की नेवल कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। बिकॉज मैं बता दूं, यह जो शिप है ईरानियन वॉरशिप है, इसको ईरान ने खुद बनाया था। इसके अलावा देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यह जो ईरान का वॉर है ये कंटिन्यूसली फैलता जा रहा है, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक फैलता जा रहा है। और अब यह खबर आ रही है कि यह नाटो मेंबर कंट्रीज तक पहुंच गया है, जहां पे हाल ही में ईरान द्वारा जो टर्की है उस पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। और मैं बता दूं, यह जो टर्की है वह नाटो मेंबर कंट्री। मैं बता दूं, जो नाटो का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है वह इस मिसाइल को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करते ही जो नाटो का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वह एक्टिवेट हो जाता है और जो ईरान की मिसाइल है उसको टर्की के लैंड तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट करता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो डिस्ट्रॉय किया गया है ईरान की मिसाइल को, वह एग्जैक्टली जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है वहां पे ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में यह किया गया है। ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसे कई क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्या जो नाटो का आर्टिकल 5 है वह एक्टिवेट किया जाएगा। बिकॉज मैं बता दूं, नाटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि अगर किसी भी नाटो की मेंबर कंट्री पर एक भी कंट्री पर अटैक किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि नाटो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी पे अटैक किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, बिकॉज जो टर्की के मेन लैंड तक यह जो ईरान की मिसाइल है वह पहुंची ही नहीं है, उससे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी गई है और टर्की के अंदर कोई भी आहत नहीं हुआ है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना ही किसी व्यक्ति को। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब तेज।